सनातन में कहा गया है आत्मदीपो भव। महात्मा बुद्ध इसे अप दीवो भव कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, यानी सब कुछ आपके अंदर है। आत्मदीप यानी अंदर के दीपक को जागृत करना, वही ईश्वर की प्राप्ति है, वही सनातन का सच्चा रास्ता भी है। नमस्कार, सनातन के सिद्धांतों को विज्ञान के जरिए प्रमाणित करने वाले हमारे खास शो सनातन सत्य में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशीष महर्षि और मेरे साथ हर बार की तरह जुड़े हुए हैं पायलट और रिसर्चर कैप्टन अरविंद सिंह जी। अरविंद सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि शरीर के अंदर मौजूद चक्रों की ऊर्जा कैसे जागृत की जा सकती है। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि मूलाधार चक्र की ऊर्जा कैसे नापी जा सकती है। हमने शरीर के अंदर ऊर्जा नापने का वो खास उपकरण जिसे लेकर एंटीना भी कहा जाता है, आपको वो भी दिखाया था। आज हम शरीर के दूसरे चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र के बारे में जानेंगे। ये शरीर में कहां होता है, इसमें मौजूद ऊर्जा कैसे नापी जा सकती है, और कैप्टन साहब से जानेंगे क्या स्वादिष्ठान की ऊर्जा को बढ़ाया भी जा सकता है। अरविंद जी, पिछले एपिसोड में लोगों ने हमें बहुत सराहा। लोगों ने बताया कि हाँ, कुछ तो गजब है, कुछ तो अलग है इसमें। अरविंद जी, इस बार जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्वादिष्ठान चक्र की। ये क्या है, कहाँ होता है, और इसमें सबसे बड़ी बात है लोग जाने कि भाई हाँ, मेरे इस चक्र में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है। वो कैसे पता चलेगी हाँ इस चक्र में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से मेरे जीवन में कहीं ना कहीं या मेरी हेल्थ में या मेरे स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, कैसे पता चलेगा? जैसे कि हमने पीछे कुछ एपिसोड्स में चर्चा की, आज हम सैक्रल यानी स्वादिष्ठान चक्र की चर्चा कर रहे हैं। यह चक्र जो है, इसकी विशेषता यह है, इसका जो शेप है वो 6 पेटल्स, 6 कमल की भांति की पंखुड़ियों की तरह है, और इसका रंग जो है वो नारंगी है। यह इसकी एनर्जेटिक एग्जिस्टेंस है, जिसको हम कैमरे, जो विशेष कैमरे हैं उनके द्वारा हम इसे देख सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो चक्र है ये किस बात से, किस हमारे भौगोलिक, हमारे स्थूल शरीर से किस गतिविधि या स्वास्थ्य के किस क्रम से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमने कहा, ये वाटर एलिमेंट है, इसका कनेक्शन मून से है। यह एक ऐसा चक्र है जो हमारी प्रजनन क्षमता को भी दर्शाता है। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो किडनी से है, लीवर से है। तो जिस भी तरह से अगर आप इसको आंकना चाहते हैं दिनचर्या में, अपने जीवन में, जब भी आपको प्रजनन क्षेत्र में कोई दिक्कत है, वह मेडिकल की किसी तरह की किडनी की समस्या है या डायबिटीज़ है, तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आपका सैक्रल यानी स्वादिष्ठान चक्र की जो ऊर्जा है वो आपके दिनचर्या में स्थूल शरीर को ऊर्जा रूपी शरीर अर्थात चक्र से आपको वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब अरविंद जी, आप ये कह रहे हैं कि जो भी नाभि से नीचे का इलाका है उसमें अगर कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो, चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि किडनी में बहुत बीमारियां हो रही हैं, लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियां हो रही हैं, तो क्या वो इसकी वजह से हो रही? जैसे कि हमने चर्चा की, और हम अपने जिस दायरे में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, हमें शरीर ऊर्जा, एनर्जेटिक बॉडी की बात सामने रखनी है। जब भी हम स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी की बात करते हैं तो मेडिकल साइंस आ जाता है। तो हमें मर्यादा अपनी रखनी है। यहाँ मैं इसको स्पष्ट रखना चाहूँगा कि जो एनर्जी बॉडी है, जो चक्रा का कार्य है, वो फिजिकल बॉडी को एक तरह से एम्पावर करना है। किस तरह से? एनर्जेटिक एम्पावरमेंट करनी है। तो हम एनर्जेटिकली किस तरह से शक्तिशाली रखें ताकि हमारा शारीरिक जो पूरा प्रक्रिया है, जो शरीर है, जो शरीर के अंग हैं या स्वास्थ्य है, उसको सहयोग मिले। अब वहाँ जो गड़बड़ियाँ हैं वो तो डॉक्टर देखेगा, परंतु आप अगर इस ऊर्जा को सही रखेंगे तो निश्चित ही आपको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा और आपके स्वास्थ्य वृद्धि में, स्वास्थ्य के सुधार में ये सारी प्रक्रिया साथ देगी। आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई मेरे इस वाले चक्र में ये परेशानी है, और अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो मैं उसको ठीक कैसे करूँ? जैसे कि हम इस एंटीना की बात पहले रख चुके हैं। इस एंटीना से जब हम इसको नापेंगे तो जो यह चक्र है यह 417 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है।
तो उस चक्र के सामने जब हम इस एंटीना को पॉइंट करेंगे, यदि यह एंटीना डाउ, जैसे कि हमारे सिस्टम में इसको डाउजिंग कहते हैं, अगर यह डिप करता है तो एनर्जी सही है, या अगर ये स्थिर रहता है तो इसका मतलब है कि चक्र क्लॉग है, उसकी ऊर्जा कम है, या चक्र जो है वो क्षतिग्रस्त है। अच्छा, हर किसी के पास तो अरविंद जी एंटीना होगा नहीं। अगर उसको अपना चक्र ठीक करना, आमतौर पर बहुत लोग होंगे जो हमारे दर्शक हैं जो जानना चाह रहे होंगे कि मैं अपने इस चक्र को, यानी स्वादिष्ठान चक्र को मैं ठीक कैसे करूं। मेरे पास तो एंटीना है नहीं, तो मैं इसको ठीक कैसे करूं? आम आदमी की भाषा में समझाइए कि ठीक कैसे हो सकता है। इसके जो जांच के तरीके हैं उसका एक बहुत सरल उपाय, एक रशियन साइंटिस्ट ने 6ठी सदी में किन्सियोलॉजी विधि एक दी थी। किन्सियोलॉजी विधि ये है कि जैसे हम जांच करना चाहते हैं कि किस चक्र में ऊर्जा सही है, किस में कम है। हमारे हाथों में ग्रंथियां होती हैं, तो एक हाथ को चक्र के स्थान पे रखें और दूसरे हाथ से उसकी जो ऊर्जा है वो चेक करें। जैसे ही इस हाथ को चक्र के स्थान पे रखते हैं तो आपका शरीर इस चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हाथ मजबूत ना हो दबाने पर, तो इसका मतलब है कि ऊर्जा की कमी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो चक्र जो है वो कमजोर है। ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया कि एक आम आदमी इसको आइडेंटिफाई कर सकता है, मेरा चक्र जो है इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। इसको अगर ठीक करना है तो कैसे होगा? देखिए, लाइफ स्टाइल की बात आती है। अगर हम शरीर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, और जब भी हमारे सनातन पद्धति के अंदर जिन बातों का मैंने शोध किया है कि किस प्रकार से ये एनहेंस हों, चक्र सारे सही हों, हमारे शरीर की ऊर्जा सही हो, हम स्वस्थ हों, हमारी जो इसमें होता क्या है, इस चक्र में इसमें प्रजनन शक्ति आती है, मानसिक रचनात्मकता आती है, खुशी आती है और उत्सुकता आती है। इसका विपरीत क्या हुआ? आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आपकी उत्सुकता की कमी हो जाएगी, आपके मानसिक रचनात्मक नहीं रहेंगे, आपकी प्रजनन क्षमता कम होगी, आपके बच्चे नहीं होंगे। हम ऊर्जात्मक तात्पर्य से तारतम्य में इस बात को रख रहे हैं। क्या इसमें जो इस चक्र में अगर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है तो क्या आपके गुप्तांगों में भी दिक्कत होती है? निश्चित ही, अगर आपको इस तरह की कोई बाधा है, जहाँ की आपके गुप्तांगों में दिक्कत है, आपकी किडनी में दिक्कत है, आपके ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी बनी रहती है, उत्सुकता की कमी रहती है, डिप्रेशन होता है, ये सारी ऊर्जा यहीं से संचालित होती है। निश्चित तौर पे अद्भुत है, देखने लायक चीज है, एक्सपीरियंस करने लायक चीज है। अरविंद जी, अब एक चीज जानना कोशिश करेंगे आपसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी ये देखा है कि आपने किसी न किसी भगवान से या किसी न किसी देवता से इसको जोड़ने की कोशिश करी है। अगर मुझे इसको ठीक करना है तो दो चीजें बताइए कि भाई पहला तो ये है कि भगवान कौन से हैं या देवी देवता कौन से हैं जिनकी हमें आराधना करें जिससे इसमें मदद मिले, और दूसरा ऐसा भोजन करें जिसकी वजह से हाँ इसमें कहीं ना कहीं कुछ लाभ हो। जैसे कि सैक्रल स्वादिष्ठान की बात आती है, इसके देवता मूल रूप में लॉर्ड कार्तिकेय को सनातन धर्म में माना गया है, और भगवान कार्तिकेय की स्तुति हमारे उत्तर भारत में कम है, दक्षिण भारत में द्रविड़ पद्धति में हमने देखा है शोध में बहुत ज़्यादा होती है। और मूल रूप पे जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी आपके एनर्जी सेंटर्स, ये चक्रास हैं, इनके देवता हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु को ही माना गया है। तो आप भगवान विष्णु की किसी भी तरह की अगर स्तुति करेंगे तो उस वाइब्रेशन से इस चक्र को बल मिलता है। थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं हमारे दर्शकों को कि वो कौन सी स्तुति करें जिससे लोगों को लाभ हो? जैसे कि एक बड़ा ही प्रचलित मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप इसको लगातार कहते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जिससे आपका स्वादिष्ठान चक्र लाभान्वित होता है। अगर एक बीज की बात करते हैं कि हम बहुत सरल करना चाहते हैं चीज़ों को, हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, तो आप इस चक्र को प्रबल करने के लिए जो बीज अक्षर है वो साउंड है वम। तो आप लगातार कई 100 बार, क्योंकि मैं ये एनकरेज करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि एक बार आप कह लेंगे तो उससे वाइब्रेशन से आपको बल मिलेगा, ऐसा नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ टाइम आपको कहना चाहिए, और वो बीज अक्षर है वम वम। तो ये आपको इस लय को बनाकर रखना पड़ेगा, इससे वाइब्रेशन अच्छी पैदा होगी। अरविंद जी, डिस्कशन में ये भी आया था कि कुछ भोजन हैं जो कि आपको लाभ देंगे
अगर कुछ फल खाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे कि इस चक्र को यानी स्वादिष्ठान चक्र को अगर आपने उसको प्रबल करना है, उसमें एनर्जी डालनी है, तो कुछ ना कुछ फल या कुछ खाना ऐसा हो जिसकी वजह से उसको फायदा हो? निश्चित ही यह चक्र जो है वाटर एलिमेंट है, और इस चक्र के अंदर यह देखा गया है कि लोगों को कुछ ऐसे फल हैं खिलाने के बाद उनके जब चक्रों को चेक किया गया तो उसके अंदर अच्छी ऊर्जा प्राप्त हुई और वो प्रबल हुआ, बहुत मजबूत महसूस करता है अपने आप को। और जो मुख्य फल हैं जैसे कि आजकल तरबूज है, ये स्वादिष्ठान चक्र के लिए बहुत अच्छा फल है। आम जो है वो मैंगोज, वो भी बहुत अच्छा फल है। स्ट्रॉबेरीज हैं, पैसन फ्रूट है। पैसन फ्रूट की विशेषता ये है कि वो एक ऐसे फ्लूइड में रहते हैं और वो बीज के फॉर्म में होते हैं। उस फ्रूट के अंदर भी बहुत अच्छी जो ऊर्जा है वो पाई गई है, तो इनका आप सेवन करें। और साथ ही साथ अगर हम इस बात को ध्यान से देखें कि और क्या है, जैसे कि संतरा है, संतरे में भी बहुत अच्छी ऊर्जा है जो स्वादिष्ठान को मजबूत करता है। और सनातन काल से जो हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाई है, आप देखेंगे कि हम जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर प्रसाद में आपको मुख्य रूप से नारियल मिलता है। नारियल में वे सारे गुण विद्यमान हैं जिसके खाते ही आपको चक्रों को ऊर्जा मिलती है। तो जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसको हम गौर से देखें। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने व्यवस्था ऑलरेडी बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो नारियल आप खाइए, उससे स्वादिष्ठान निश्चित ही प्रबल होगा। अरविंद जी, ये बताइए, निश्चित तौर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है, क्योंकि इसका असर जो है आपके बच्चा पैदा करने के ऊपर भी असर पड़ सकता है, आपकी किडनी, आपके लीवर, इन सब चीज़ों पे असर पड़ सकता है। मुझे ये बताइए कि अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि भाई किन वजहों से ये जो चक्र है, अगर इसके ऊपर कोई असर पड़ता है, वो कैसे आइडेंटिफाई हो? मतलब हमारे लाइफस्टाइल में दिक्कत होती है, हमारे खान पीन में दिक्कत होती है, किन चीज़ों में दिक्कत होती है? हमारे जीवन प्रणाली में इस चक्र के कमजोर होने की कुछ खास बातें हैं जिनकी वजहों से यह चक्र कमजोर हो सकता है। सबसे पहला आता है इमोशनल अब्यूज। अगर किसी को भावनात्मक तरीके से बहुत ही बुराइयों का सामना करना पड़ा है, उस व्यक्ति विशेष के स्वादिष्ठान के अंदर कमजोरी आ जाती है। दूसरा क्या है कि अगर आप किसी को नेग्लेक्ट करते हैं, एक परिवार है, अगर उसमें 5 सदस्य हैं और अगर किसी सदस्य को परिवार के लोग या मित्र या समाज जब उसे नेग्लेक्ट करता है तो उसका भी रेजोनेंस इस चक्र को कमजोर करता है। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी वजह से सेक्सुअल ट्रॉमा से कोई व्यक्ति गुजरता है तो निश्चित ही स्वादिष्ठान कमजोर हो जाता है। सनातन सत्य के अगले एपिसोड में हम नापेंगे मणिबंध चक्र की ऊर्जा। आप अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। सनातन का साइंटिफिक तरीके से समझने में आप सब लोग बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आप अपने कमेंट्स के जरिए हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आप सनातन और साइंस से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उस तक उसका जवाब देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मिलते हैं सनातन सत्य के अगले एपिसोड में अगले शनिवार। तब तक के लिए मुझे और कैप्टन अरविंद सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।